नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कहीं न कहीं केआई वायर्स एंड केबल्स के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। और जिस प्रकार के लंबी अवधि में तेजी के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक दोस्तों शेयर मार्केट से ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे करंट टाइम में किन लेवल्स पे आप लोगों को लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की है तो केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की जाए तो केईआई के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 1240 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि लंबी अवधि में इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबी अवधि में 10 से 12 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में निवेश किया था उनके पैसे को यह कंपनी 15 गुना के आसपास कर चुकी है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं तथा पिछले 5 वर्ष की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 440% के शानदार रिटर्न हम लोगों को इस कंपनी ने बना के दे दिया है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले एक वर्ष की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं पिछले एक वर्ष में लगातार गिरावट के बावजूद भी यह कंपनी जो है 71% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो हुई है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड चाहे लंबी अवधि की बात हो या पिछले 5 वर्ष की या एक वर्ष की बात हो, काफ़ी शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी हम लोगों को ग्रो होती हुई देखने को मिल रही है। तो आगे फ्रेंड्स आने वाले समय में जिस प्रकार के बिजनेस में ये कंपनियां कार्य कर रही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और ये कंपनियां फ्रेंड्स लंबी अवधि में आगे भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि केईआई इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात की जाए तो वायर्स एंड केबल्स को यह कंपनी बनाती है तथा 1968 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में अपने कारोबार को कर रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि केईआई इंडस्ट्रीज के नाम की बात करें तो कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी भी जानी जाती है। तो कहने का तात्पर्य पिछले लंबी अवधि से फ्रेंड्स ये कंपनियां कार्य करती हैं तथा जिस प्रकार के बिजनेस में ये कंपनियां कार्य कर रही हैं आगे फ्रेंड्स इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार से रहने वाली है। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स यदि इस प्रकार के क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक शेयर मार्केट से दोस्तों ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की बात की जाए तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तथा विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए भी ये कंपनी विभिन्न प्रकार के केबल्स का निर्माण करती हैं। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 11,179 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात की जाए तो 1241 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स हम लोग हाई लो देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 690 का लो लगाने के बाद 1377 का हाई लगाने के बाद कहीं न कहीं अपने हाई के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि स्टॉक पीई की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 29.7 का, जो कि काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू की बात की जाए तो 237 की निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं 0.21% का, जो कि काफ़ी शानदार इस पर्टिकुलर स्टॉक से निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें जो कि 24% के आसपास तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 19.2%। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के स्वाभाविक ही ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में चार्ट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 50 डेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब भी फ्रेंड्स यह पर्टिकुलर स्टॉक 1200 के आसपास आप लोगों को मिल जाए उस समय फ्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग की जा सकती है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां
काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होती जा रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा काफ़ी गिरावट भरे क्वार्टर में भी ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में जो है बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है तथा यह दर्शाता है कि ये कंपनियां स्ट्रांग फंडामेंटल्स की हैं। आगे जब भी फ्रेंड्स मार्केट रिकवर होता है ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में जो है खरीदारी करते रहें। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होती जा रही हैं तथा हर साल जो है अपने पिछले साल की अपेक्षा जो है कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर कंपनियां जो है नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर रहे हैं। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है तथा लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स यदि इन कंपनियों को चुनाव किया जाए तो बेशक है ये कंपनियां फ्रेंड्स मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए आप लोग भी फ्रेंड इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते रहें। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कैश फ्लो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 139 करोड़ के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों को प्रेजेंट टाइम नेट कैश फ्लो शो हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ ये कैश रिच भी कंपनियां, तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 38.2% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग तथा 25.22% के आसपास एफआईआईज। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईज की बात की जाए तो 21.58% के आसपास तथा पब्लिक की बात की जाए तो 15.17% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स कहीं न कहीं उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स एफआईआईज की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा लगातार जो है हर क्वार्टर में एफआईआईज अपने स्टेक को बढ़ाते हुए जा रहे हैं तथा डीआईआईज तथा पब्लिक की बात की जाए तो डीआईआईज आप लोग देख सकते हैं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में कहीं न कहीं अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने भी अपने स्टेक को जो है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है घटाया है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल तथा कैश रिच होने के साथ साथ एफआईआईज भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। तो यह भी फ्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड एक नज़र डालते हैं इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 12-17 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल देखते हैं तो 55 का निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 1200 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा हो उस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग की जा सकती है। तो लंबी अवधि के लिए यदि फ्रेंड्स आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो बेशक है इन लेवल्स पे आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते धैर्य तथा संयम के साथ प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करते रहें, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं ये कंपनियां जो है कैश रिच कंपनियां हैं तथा टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स इन कंपनियों को काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। तो आगे फ्रेंड्स जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड।